नहीं जी, लास्ट टाइम हमने मोल्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया था और आज हम इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो भी कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, तो हेडिंग है जी मोल्स प्रैक्टिस। एक्चुअली हमने जो इसमें आज हम करने लगे हैं वो सारा हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आज उसको हम प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। ठीक है, लें जी, तो सबसे पहले हुआ क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, किसके अंदर फाइंड करने हैं हमने ये सारी चीज़ें? 6 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 6 ग्राम ऑफ वाटर को मैं H2O लिख लेता हूँ। मैंने फॉर्मूले में लिख दिया, वाटर एक ही बात है। ठीक है, लीजिए, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू mass, given mass actually, given mass divided by mr of substance। इस mr को हम मोलर मैस भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोल्स हमने फाइंड करने हैं। गिवन हम मैस हमारे पास जो है वो गिवन है यहाँ पे 6 ग्राम्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 डिवाइडेड बाय एम आर ऑफ द सब्सटेंस। अब सब्सटेंस जो हमारे पास है दैट इज़ H2O। ठीक है, तो एम आर कैसे फाइंड करते थे हमने सीखा हुआ पहले बड़ी डिटेल में। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16। कितने ऑक्सीजन आइटम है? 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ना भी करें तो 1 से तो बात एक ही होती है। ठीक है, तो 2 + 16 दैट इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू 0.33। ठीक है, इसको डिवाइड करने से हमारे पास ये आता है फ्रैक्शंस के अंदर। अगर मैं इसको डेसिमल में लिखना चाहूँ तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो हैं वो आ गए हैं। अब जो उसने सेकंड बात कही है हमसे, दैट इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं हमें। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमने ऊपर अभी फाइंड किए हैं, दैट इज़ 0.33 इंटू एवोगैड्रो नंबर हमें वैसे ही याद होता है 6.02 इंटू 10⁻⁻23। ओके, लेट मी कैलकुलेट दिस। 0.33 इंटू 6.02 इंटू 10⁻⁻23 दैट इज़ 1.98 इंटू 10⁻⁻23। सो ये हमारे पास क्या आ गए जी? ये हमारे पास आ गए हैं मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? मॉलिक्यूल्स आ गए। फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल हमने अभी ऊपर फाइंड किए हैं और एवोगैड्रो नंबर हमें वैसे याद होता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 काम हो गए जो उसने बोले थे। नंबर ऑफ मोल्स निकल आए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल लिए, नंबर ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं हम। तो नंबर ऑफ एटम्स किस तरह निकालते हैं? हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, 1 मॉलिक्यूल के अंदर, कि कौन से 1 मॉलिक्यूल के अंदर? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O कंटेन्स 3 एटम्स। ऐसे ही है, एक मॉलिक्यूल के अंदर, देख लेना आप, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं? 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 ऑक्सीजन का है, तो ये कितने हो गए? 3। टोटल 3 एटम्स हैं। ये एक मॉलिक्यूल के अंदर है, लेकिन हमने ऊपर निकाले कि वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर अब मैं कहूँ कि इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स होंगे, तो सिंपली आपने क्या करना है, 1.98, लेट मी चेंज द कलर, 1.98 इंटू 10⁻⁻23। देखें, 1 मॉलिक्यूल के अंदर इतने एटम हैं, तो हमें इतने के अंदर निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सिंपल। तो हमारे पास जो आएगा आंसर दैट इज़ 5.95 इंटू 10⁻⁻23। दीज आर आवर एटम्स। आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, उसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। वो इस तरह कर सकते हैं कि
एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास इतने एटम्स हैं 3। तो अगर मैं कहूँ कि 1.98 इंटू 10⁻23 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो फाइंड करने, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ठीक है। ये x हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1.98 इंटू 10⁻23। तो दोनों मेथड करेक्ट हैं, जौन सा आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एटम्स भी फाइंड कर लिए हैं, मॉलिक्यूल्स भी फाइंड कर लिए और मोल्स भी फाइंड कर लिए, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। लें जी, नेक्स्ट अब हम आगे, देयर आर इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है, प्रेजेंट इन अ कंटेनर, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट जो करना है दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मैस। अच्छा जी, अब सबसे पहले काम जो मैं करता होता हूँ वो ये है कि हमें पता है कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर। ऐसे ही है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ पहले ही। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस मर्तबा हमें गिवन है, तो मैं इसी जगह लिख देता हूँ 3.01 इंटू 10⁻23। अब मुझे जो फाइंड करनी है चीज़ वो मेरी यहाँ पे रखी है, ये चीज़ मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हमने पहले पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पहले बताया भी हुआ है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको हम इज इक्वल्स टू के एक साइड में रखते हैं, बाकी सारी चीज़ों को एक साइड में ले जाते हैं। तो अगर हम अलजेब्रा को फॉलो करें, जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, जब मैं उसको दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा तो वो डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई चीज़ यहाँ पे प्लस हो रही होती है तो वो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे प्लस हो रही है अगर, तो अब हम करेंगे क्या, इसको इधर ला के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कैसे? लाइक मैं इसको यूं करके ये यहाँ पे आ जाएगा, 1 सेकेंड, ओके। लें जी, ये हो गया। अब एवोगैड्रो नंबर हमें पता है कि क्या होता है। एवोगैड्रो नंबर इज 6.02 इंटू 10⁻23। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमें गिवन थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमें जो नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर जो है वो हमें पता होते हैं, वो हमने यहाँ पे रख दिए। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे बड़ी इजीली, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.01 इंटू 10⁻23 and divided by 6.02 इंटू 10⁻23। लें जी, तो ये हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज़ 0.5। इसको सॉल्व करने से हमारे पास 0.5 मोल्स आए हैं, ठीक है। अच्छा जी, मोल्स आगे उसने हमें पहले कहा था मोल्स फाइंड करें, मोल्स हमने फाइंड कर लिए। अब वो कहता है कि मैथ्स में निकालो। अब हमें पता है सिंपल कि मैथ्स का क्या फार्मूला होता है। मैथ्स किस फार्मूले में आता है, वो इस फार्मूले में आता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मैस ओवर MR ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स अब हमें पता चल गए हैं, दैट इज 0.5, ठीक है। अब हमें गिवन मैस निकालना है, तो अगेन हम वही रूल फॉलो करेंगे, जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको इज इक्वल्स टू एक साइड पे रखते हैं, बाकी को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखें ये चीज़ जो है डिवाइड हो रही है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू हम क्या करेंगे MR ऑफ सब्सटेंस, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू मैस के इक्वल हो जाएगा। अच्छा जी, अब 0.5 इंटू MR ऑफ द सब्सटेंस हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास है CO2। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ C इज़ 12, ठीक है, और कितने एटम है कार्बन के, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ना भी करें तो एक ही बात है। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, दैट इज़ 16, और यहाँ पे कितने एटम है ऑक्सीजन के, 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास जो आंसर आने वाला है दैट इज़ 16 इंटू 2 प्लस 12, वो आएगा 44, ठीक है, इंटू 44। अब क्या करेंगे,
अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 0.5, दैट इज़ 22 ग्राम्स हमारे पास क्या आया है, मैस। ओके हो गया। तो इसके अंदर जो बेसिकली ट्रिक है जो इसके अंदर, वो हमें ये पता होना चाहिए कि किस जगह पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया, नंबर ऑफ मैस की बात आई तो मैंने मैस वाला फॉर्मूला लगा दिया जिसके अंदर मैस आ रहा हो। मॉलिक्यूल्स वाले फॉर्मूले के अंदर कहीं पे मैस तो नहीं है ना, तो इसलिए मैंने वो नहीं लगाया वहाँ पे। मॉलिक्यूल्स तो दूसरे फार्मूले के अंदर, इस वाले फार्मूले के अंदर कहीं पे मॉलिक्यूल्स का जिक्र नहीं है, तो मैंने ऊपर मॉलिक्यूल्स वाला फार्मूला लगाया और उससे मोल्स निकाल लिए। और सेकंड पार्ट के लिए अगर मुझे मैथ्स निकालना होता तो मैं ये वाला फार्मूला कभी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर कहीं पे मैथ्स है ही नहीं। तो आपको बी केयरफुल होना चाहिए कब, जब आप मोल्स के क्वेश्चन कर रहे हों कि आपको कौन सा फार्मूला सेलेक्ट करना है। ठीक है, फार्मूला सेलेक्ट करने आना चाहिए आपको, बाकी कैलकुलेशन तो बड़ी आसान है इसकी। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। और इसी के साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी फिनिश होता है और इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।